बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आसमान बिल्कुल साफ था और धूप चमक रही थी, लेकिन फिर यकायक आसमान पर बादल जमा होने लगे थे। हम जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जा रहे थे, आवाज तेज होती जा रही थी और खुनकी बढ़ रही थी, और अब बादलों की वजह से खुनकी में कुछ और इजाफा हो गया था। किसी जगह से हमें हिमालय की वो बुलंद चोटियां भी नजर आ जाती जो बर्फ से ढकी हुई थी, और मैं सोच रहा था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहाड़ी इलाकों के मौसम का एतबार नहीं होता, और ये तो हिमालय का सिलसिला था। हम हिमालय की गोद में थे। अगर बारिश हो जाती तो सैलाबी पानी के रेलों से बचना मुश्किल हो जाता। मैंने एक मरतबा ठाकुर को मशवरा भी दिया था कि वापस चले चलें और इन दोनों को छोड़कर अगले रोज दोबारा इस तरफ आएंगे, लेकिन ठाकुर भी मेरी तरह जिद्दी था। इसने ये कहकर मेरा मशवरा मुस्तरद कर दिया था कि अब जो होना है आज हो ही जाए। ठाकुर हम सब से आगे था, इसके पीछे चित्रा, प्रीतम, फिर जानकी और सबसे आखिर में मैं था। इस वक्त हम तंग से रास्ते से गुजर रहे थे, जिसके एक तरफ अमूदी चट्टान थी और दूसरी तरफ गहरा खड्ड। नीचे अमीक गहराई में दरख्त इस तरह नजर आ रहे थे जैसे छोटे छोटे पौधे हों। चित्रा के पैर के नीचे से अचानक ही एक पत्थर फिसल गया। इसके कदम लड़खड़ा गए। इसकी चीख सुनकर ठाकुर बड़ी तेजी से पीछे पलटा और अकाब की तरह लपक कर इसने चित्रा को बाजू से पकड़कर चट्टान की तरफ खींच लिया। अगर इसे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो चित्रा सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में गिर चुकी होती और हम वहां बैठे इसका मातम कर रहे होते। चित्रा उठ ठाकुर से लिपट गई थी और ठाकुर एक हाथ से इसका कंधा थपथपा रहा था। जानकी भी करीब पहुंच गई और इसने चित्रा को ठाकुर से अलग करके अपने साथ लिपटा लिया। हमें तकरीबन 15 मिनट वहां रुकना पड़ा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। ठाकुर ने चित्रा का हाथ थाम रखा था और मैंने जानकी को संभाल रखा था। हम इस खतरनाक रास्ते से आगे निकल आए। इससे आगे रास्ता कुशादा और बड़ी हद तक महफूज था। हम कुछ देर के लिए वहां रुक गए और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। हम एक चट्टान की ओट में हो गए। हल्की बूंदाबांदी अचानक ही तेज बौछार में बदल गई, लेकिन 3-4 मिनट बाद जिस तरह अचानक बारिश शुरू हुई थी, इसी तरह अचानक रुक भी गई। बारिश रुकते ही हम आगे चलने लगे। हमें हिमालय की गोद में सफर करते हुए 4 घंटे हो चुके थे। स्वामी परमानंद ने बताया था कि संकरी मंदिर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अगर मैदानी इलाका होता तो ये फासला ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में तय हो जाता, मगर मुसलसल बुलंदी और दुश्वार रास्ते की वजह से हमें इतना वक्त लग गया था। एक मरतबा फिर हमें तेज बारिश ने घेर लिया। इस मरतबा भी हमें पनाह की जगह मिल गई और बारिश भी इस बार तकरीबन 15 मिनट तक होती रही। बारिश रुकी तो हम फिर आगे चलने लगे। इस मरतबा हमें ज्यादा फासला नहीं करना पड़ा। एक चट्टान के गिर्द तंग से रास्ते पर घूमकर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, ठाकुर ने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया और इसके साथ ही होंठों पर उंगली रख दी। मैं जानकी का हाथ छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गया और ठाकुर के बराबर पहुंचकर सामने देखने लगा। मेरी आंखें हैरत से फैली चली गईं। सामने संगलाख चट्टानों के बीच में बहुत वसी और अरीज पथरीला मैदान था, जिसके वस्त में 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बना हुआ था। ये चबूतरा भी बहुत कुशादा था। मंदिर की इमारत पत्थरों से बनी हुई थी और ये पत्थर इन्हीं चट्टानों को तोड़कर तराशे गए थे। इमारत के इतराफ में भी चबूतरे पर बहुत वसी और अरीज जगह थी। चबूतरे पर पहुंचने के लिए 6 कुशादा सीढ़ियां थी। मंदिर की इमारत बहुत पुरानी थी। ऊपर से कलश का बहुत सा हिस्सा टूट चुका था। चबूतरे और सीढ़ियों पर भी टूट फूट के आसार नजर आ रहे थे। मंदिर की इमारत नीचे से चौकोर थी और ऊपर से हस्त पहलू थी। इमारत में लगे हुए पत्थरों पर जा बजा मूर्तियां बनी हुई थी। हमारी नजरों के बिल्कुल सामने मंदिर का मेहराबी दरवाजा था। मेहराब बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें कोई पट वगैरह नहीं था। किसी और तरफ का दरवाजा भी खुला हुआ था, जहां से रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी, लेकिन इस हाल के अंदर इमारत के आसपास किसी जीरो का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। हमारी इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी। नीचे से ऊपर तक लातादाद छोटी छोटी खिड़कियां भी नजर आ रही थी। मूर्तियों के दरमियान इन खिड़कियों में से किसी खिड़की में अगर कोई खड़ा हो तो इसे देख लेना दुश्वार था, लेकिन मैं गहरी नजरों से इन खिड़कियों की तरफ देखता रहा। पथरीले मैदान के दाएं तरफ बिल्कुल आखिर में चट्टान से मिली हुई एक और छोटी सी इमारत थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इमारत 3 या 4 कमरों पर मुश्तमिल होगी और किसी जमाने में रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती होगी, लेकिन इस वक्त तो इस तरफ भी जिंदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। इस इमारत के साथ ही पहाड़ी पर जाने के लिए सीढ़ियां सी बनी हुई थी। ये चंद सीढ़ियां थी जो चट्टान को काट कर बनाई गई थी।
इससे ऊपर 4-5 फुट चौड़ा रास्ता था जो ऊपर कहीं चला गया था। इस तरफ सब्जा था और इस रास्ते पर झाड़ियां फैली हुई थी। इससे ऊपर कद आदम पौधे और दरख्त थे। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कहीं स्वामी परमानंद ने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मौत के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सके। मैंने जवाब दिया। वो जानता था कि झूठ बोलने से इसकी जान नहीं बच सकेगी। वो लोग यकीनन यहीं आए हैं। मंदिर का वो चबूतरा देख रहे हो, तकरीबन 6 फुट ऊंचा है और मुझे यकीन है कि इस इमारत के नीचे तहखाना जरूर होगा। हो सकता है वो लोग वहीं हो। तो फिर आगे चला जाए या यहीं रुककर किसी के बाहर आने का इंतजार करें? ठाकुर ने कहा। आगे ही जाना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। हम लोग चट्टान की आड़ से निकल आए। मैं और ठाकुर आगे थे। जानकी और चित्रा हमारे पीछे चल रही थी। पथरीले मैदान में कहीं कहीं छोटे छोटे गढ़ों में पानी जमा था। हम इन गढ़ों से बचते हुए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। ठाकुर ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया था। मेरे पास अगरचे पिस्तौल नहीं था, लेकिन पतलून के पांचे के अंदर पिंडली के साथ खंजर बंधा हुआ था जिसे मैं किसी भी वक्त निकाल सकता था। हम चबूतरे पर आगे एक लम्हे को रुककर इधर उधर देखा और मंदिर में दाखिल हो गए। बाहर से मंदिर की इमारत अगरचे ज्यादा बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन अंदर हाल खासा बड़ा था। बिल्कुल सामने वाली दीवार के करीब 3 मुरब्बा फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा चबूतरा था। इस चबूतरे पर किसी जमाने में कोई मूर्ति रखी रहती होगी, लेकिन अब वहाँ एक टूटा फूटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। इस चबूतरे के पीछे एक कशादा दरवाजा था। मंदिर के अंदर चारों दीवारों में कमरे बने हुए थे। सिर्फ एक कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि दूसरे कमरों के दरवाजे सलामत थे और भिड़े हुए थे। हम हाल में दाखिल होकर रुक गए। बीच में एक पथरीला सतून था जो छत तक चला गया था। इस सतून पर भी चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई थी और दीवारों पर भी मूर्तियों की छवि उभरी हुई थी। 2 मंजिलों तक 2 कशादा बालकोनियां थी जिनके सामने रेलिंग बनी हुई थी। ये रेलिंग कई जगहों से टूटी हुई थी। मैं कई मिनट तक हाल की दीवारों, बालकोनियों और इन दरवाजों को देखता रहा। फिर ठाकुर की तरफ मतवज्जो हो गया। मेरा ख्याल है कि वो यहीं तय खाने में होंगे। हमें तय खाने का रास्ता तलाश करना होगा, मैंने कहा। तय खाने का रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे सामने हैं। ये आवाज सुनकर हम सब उछल पड़े। हाल में गूंजती हुई महसूस हुई थी। मैंने ऊपर देखा। पहली मंजिल की बालकोनी पर दारा और पंडित प्रज्ञा राज खड़े थे। दारा के साथ एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। इसने भी साड़ी की तरह का गेरवे रंग का लिबास पहन रखा था। मुझे यकीन था कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आओगे, दारा कह रहा था। बदरूहों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि बिल्ली चूहे के इस खेल का फैसला हो ही जाए। आज के बाद कोई असेब मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। और ठाकुर, आखिर में इसने ठाकुर को मुखातिब किया, तुमने इस शैतान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी वजह से तुम्हें अब जो नुकसान पहुंच चुके हैं, इनसे तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। अब तुम्हारा भी अंत होने वाला है। पिस्तौल फेंक दो और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मेरे पिस्तौल में इतनी गोलियां हैं कि 2-2 तो तुम लोगों के हिस्से में आ ही जाएंगी। फेंक दो पिस्तौल। आखिर में दारा की आवाज हाल में गूंज उठी। ठाकुर ने मेरी तरफ देखा और पिस्तौल फेंक दिया। दारा एक बैसाखी का सहारा लिए खड़ा था। इसने बाएं हाथ से बैसाखी संभाल रखी थी और दाएं हाथ में पिस्तौल था। नेहरू, नीचे जाओ और इनकी तलाशी लो, हम भी आ रहे हैं। दारा ने अपने पीछे किसी को इशारा किया। एक और आदमी एक लम्हे को हमारे सामने आया और पिछली तरफ कहीं गायब हो गया। दारा हम पर पिस्तौल ताने खड़ा रहा। तकरीबन 1 मिनट बाद हाल में एक कमरे का दरवाजा खुला और वही आदमी बरामद हुआ जिसकी हमने सिर्फ एक झलक देखी थी। वो भी इन्हीं के कबील का आदमी था। इसने घेरवे रंग के कपड़े की धोती बांध रखी थी। एक पीली चादर पुश्त पर डाल रखी थी जिसके 2 किनारों को आगे सीने पर लाकर गिरा दे रखी थी। इसका कद 6 फुट से कुछ निकलता हुआ था। बेहद मजबूत जिस्म, सुरख आंखें और बेतरतीब दाढ़ी मूंछें। इसने आते ही सबसे पहले जमीन पर पड़े हुए पिस्तौल पर कब्जा किया। फिर ठाकुर की पुश्त पर पहुंचकर इसका लिबास थपथपाने लगा। ठाकुर के पास और कोई हथियार नहीं था। इस तरफ से मुतमिन होकर नेहरू नाम का वो पंडित मेरी पुश्त पर आ गया और ऊपर से नीचे तक मेरे जिस्म को थपथपाने लगा। इसका हाथ मेरे घुटनों से नीचे नहीं गया था, जिस पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर इसका हाथ मेरी पिंडली तक पहुंच जाता तो मेरा खंजर भी मुझसे जुदा हो जाता। नेहरू हमारी तलाशी लेते हुए बहुत मोहतात था। मोहतात ना भी होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। बालकोनी पर खड़ा दारा हमें पिस्तौल की जद पर लिए हुए था। नेहरू चित्रा की तरफ बढ़ा तो वो चीखते हुए 2 कदम पीछे हट गई। मेरे शरीर को हाथ मत लगाना, वहीं खड़े रहो। इसको छोड़ दो नेहरू, इसकी तलाशी हम लेंगे। दारा के साथ खड़े हुए पंडित प्रज्ञा राज ने चीख कर कहा, इसके हाथ
हाथ में त्रिशूल था। नेहरू हमारे सामने तनकर खड़ा हो गया। इसने हम चारों को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। दारा वगैरह बालकोनी से गायब हो गए थे और फिर 1-1.5 मिनट बाद वो नीचे वाले दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसके पीछे पंडित प्रज्ञाराज और आखिर में वही लड़की दरवाजे से बाहर आई थी। इसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। इसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। इसकी हिरन जैसी मोटी मोटी स्याह आंखों में खौफ की झलक नुमाया थी। मुझे मालूम था कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे और यहाँ भी आओगे, दारा ने मेरे सामने खड़े होते हुए कहा। इसके पिस्तौल का रुख मेरे सीने की तरफ था। तुम वाकई बदरू हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पहुँच जाते हो। हर दरबार में सिर्फ 2 आदमियों को मालूम है कि हम यहाँ आए हैं और तुम इन दोनों में से किसी तक नहीं पहुँच सकते। इसके बावजूद तुमने इन 2 में से सिर्फ एक बाकी रह गया है। मैंने कहा। इसकी बात काट दी। स्वामी परमानंद जहन्नम में पहुंच चुका है और अब तुम्हारी बारी है और तुम ये बात जहन में रख लो कि इस मर्तबा मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। आज हमारे दरमियान जो कुछ भी होगा फैसला कुन होगा। अब हम दोनों में से एक रहेगा, या मैं या तुम। मैं भी यही चाहता हूँ कि आज फैसला हो ही जाए। दारा ने कहा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं और तुम्हारे साथ इन लोगों का भी खात्मा हो जाएगा और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। अफसोस तो तुम्हें इन सैकड़ों बेगुनाहों का भी नहीं हुआ जिन्हें तुम अब तक मौत के घाट उतार चुके हो, लेकिन अब तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। मैंने कहा, मैं इन खौफनाक लम्हात को अब तक नहीं भूला हूँ जब मेरे माँ बाप को मौत के घाट उतारा गया था और फिर थाई को भी इसी तरह मार डाला गया। इनके अलावा सैकड़ों बेगुनाह तुम्हारे हाथों अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। तुम्हें किसी का अफसोस नहीं हुआ। तुम तो लाशों पर खड़े होकर कह लगाते थे। तुमने मुझे एक लम्हे को भी चैन से कहीं टिकने नहीं दिया और जब मेरे कदम जमीन पर टिके तो तुम भाग खड़े हुए। मैंने भी अहद कर लिया था कि जब तक अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ दूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा। और अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। तुम में कभी इतना हौसला नहीं रहा कि सामने आकर मुकाबला कर सको। तुमने हमेशा भागने ही में अपनी आफियत समझी, लेकिन आज मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। ना तो पत्थरों को पूजने वाले ये लोग तुम्हारी हिफाजत कर सकेंगे और ना ही ये पहाड़ तुम्हें पनाह दे सकेंगे। मैं भी तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं दूंगा। दारा ने बैसाखी वाला पैर जमीन पर टिकाते हुए कहा, आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकाल लिया। ठाकुर ने मेरी तरफ देखा और फिर नेहरू की तरफ देखने लगा जिसने हम सब को पिस्तौल की जद में ले रखा था। मैंने नजरें दारा के पिस्तौल वाले हाथ पर जमा दी। इस वक्त दारा से निपटने के लिए मैंने अपने अंदर की पूरे असरार कुव्वत से काम लेने का फैसला कर लिया था। मुझे पेट में नाप के करीब गिरहें सी पड़ते हुए महसूस हुई और फिर एकदम यूं लगा जैसे मेरे अंदर से कोई चीज ऊपर को उठ रही हो। मेरी आंखें सुलगने लगी। आंखों के हलकों में तपश में मैं साफ तौर पर महसूस कर रहा था। मेरी नजरें दारा के पिस्तौल वाले हाथ पर मरकूज थी। दारा का हाथ पूरी तरह आगे को निकला हुआ था, फिर इसका बाजू आहिस्ता आहिस्ता पीछे को हटने लगा। मैंने एक लम्हे को इसके चेहरे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर खौफ और आंखों में अजीब सी वहशत नजर आई। इस एक लम्हे से फायदा उठाकर इसने हाथ फिर आगे कर लिया था। इसकी उंगली ट्रैगर पर थी और फिर वो उंगली आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए ट्रैगर से हट गई और इसके साथ ही इसकी मुट्ठी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली गई। अब पिस्तौल इसकी हथेली पर रखा हुआ था। दूसरे ही लम्हे इसके हाथ को झटका लगा और पिस्तौल नीचे गिर गया। पंडित प्रज्ञाराज और नेहरू ने भी हैरत से ये तमाशा देखा। दारा ने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए पिस्तौल मुझ पर ताना था, लेकिन पिस्तौल इसके हाथ से गिर गया था। नेहरू के चेहरे पर तो हवाइयां सी उड़ने लगी थी। मैंने हिंदू पंडितों और पुजारियों के बारे में बहुत सुना था कि वो पुरअसरार कुव्वतें हासिल करने के लिए जाप करते रहते हैं। नेहरू शायद यही समझा था कि मैं भी कुछ ऐसी ही कुव्वतों का मालिक हूँ। इसकी हैरत और वहशत से फायदा ठाकुर ने उठाया। ठाकुर ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नेहरू के पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मार दी। पिस्तौल नेहरू के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो खुद भी उछलकर पीछे हटा था। ठाकुर ने इस पर छलांग लगा दी और इसे धकेलते हुए दूर ले गया। दारा एकदम जैसे होश में आ गया था। इसने बैसाखी से मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बैसाखी का वार कलाई पर रोका और दूसरे हाथ से बैसाखी को गिरफ्त में लेकर जोरदार झटका दिया। दारा भी बैसाखी के साथ आगे की तरफ खींच आया। मैंने झटका देकर बैसाखी को छोड़ दिया था। दारा मुंह के बल जमीन पर गिरा, लेकिन इसने संभलने में भी हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया था। दारा ने उठकर एक बार फिर बैसाखी से हमला कर दिया। इस मर्तबा भी मैंने वार हाथों पर रोका। हम दोनों में बैसाखी के लिए कुव्वत आजमाई होने लगी। दारा ने मेरी टांग पर ठोकर मार दी। मैं लड़खड़ाकर नीचे गिरा। बैसाखी भी मेरे हाथ से छूट गई थी। दारा ने मौका से फायदा उठाते हुए कुल्हाड़े की तरह
बैसाखी को सर से ऊपर उठाकर हमला कर दिया। मैं तेजी से लौट लगाकर एक तरफ हट गया। दारा एक टांग पर उछल उछल कर हमले करता रहा और मैं फर्श पर लौट लगाता हुआ इसके हमलों से बचने की कोशिश करता रहा और बिल आखिर मुझे मौका मिल गया। मैंने बैसाखी को पकड़कर जोरदार झटका दिया। दारा अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और मेरे ऊपर से होते हुए मुंह के बल गिरा। मैं लौट लगाकर उठ गया और दारा को ठोकरों पर रख लिया, लेकिन दारा ऐसा नहीं था कि देर तक मार खा सकता। इसने मेरा पैर पकड़कर गिराने की कोशिश की। मैं तो नहीं गिरा, अलबत्ता दारा को उठने का मौका मिल गया। दारा मेरे सामने एकदम तनकर खड़ा हो गया। इसका मफलूज पैर भी जमीन पर टिका हुआ था। इस वक्त इसे देखकर लगता था जैसे इसकी टांग में कोई नक्श न हो और वो पूरी तरह फॉर्म में नजर आ रहा था। इसकी आंखों से शोले से बरसते हुए महसूस हो रहे थे। इसने अचानक ही लिबास के अंदर हाथ डालकर खंजर निकाल लिया। तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। इसके हलक से बेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। अब तुम्हारी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। तुम्हारी मौत तुम्हारे बाप से ज्यादा खौफनाक होगी। बाप के नाम पर यूं लगा जैसे मेरे दिल पर गोंसा लगा हो। एक लम्हे को वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया जब मेरे बाप पर खंजरों से वार किए जा रहे थे। दारा ने खंजर से हमला कर दिया। मैंने इसकी कलाई पकड़ ली और फिर खंजर के लिए हम में खींचातानी होने लगी। दारा ने एक बार फिर वही हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसके पैर की ठोकर मेरी पिंडली पर लगी थी, लेकिन मैं संभल गया था। मैंने एक हाथ से दारा की खंजर वाली कलाई थामे रखी और दूसरे हाथ से इसकी बगल के नीचे जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। दारा तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला था। इसके पैर जैसे ही जमीन पर टिके मैंने अड़ंगा देकर इसे गिरा दिया। खंजर अब भी दारा के हाथ में था। हम दोनों एक दूसरे को जमीन पर रगीदने लगे। दूसरी तरफ भी गुमसान का रन पड़ा हुआ था। ठाकर और नेहरू लड़ते हुए मंदिर से बाहर चले गए थे। इनकी गुर्राहटें और उठा पटक की आवाजें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। पंडित प्रज्ञाराज जानकी और चित्रा को रगीद रहा था। इसमें गैंडे किसी ताकत भरी हुई थी। वो तो 3 आदमियों के बस का भी नहीं था और इस वक्त तो इसके मुकाबले पर 2 औरतें थीं। चित्रा तो लड़ाई बड़ाई वाली औरत नहीं थी। बेटी और पति के कत्ल का इंतकाम इसे भड़काए हुए था और जानकी इसे तो मार्शल आर्ट में खासी महारत हासिल थी, लेकिन इसे कोई वार करने का मौका नहीं मिल रहा था। कभी वो दोनों पर प्रज्ञाराज से लिपट जाती और कभी प्रज्ञाराज इन पर घूंसे और ठोकरें बरसाने लगता। इस मार दाड़ में चित्रा की कमीज फट गई थी, लेकिन इसे शायद इसकी परवाह नहीं थी। दारा ने इस वक्त मुझे अपने नीचे दबोच लिया था। इसका एक हाथ अब भी मेरी गिरफ्त में था। इसने खंजर से मेरे सीने पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दूसरे हाथ से इसका वार रोक लिया और इसके साथ ही इसे अपने ऊपर से धकेल दिया और इसी लम्हे मेरी नजर प्रज्ञाराज की तरफ उठ गई। चित्रा प्रीतम अपना सर दोनों हाथों में पकड़े जमीन पर लौट रही थी और जानकी भी पुश्त के बल पड़ी हुई थी और पंडित प्रज्ञाराज त्रिशूल को दोनों हाथों में पकड़े इस पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। प्रज्ञाराज अर्ना भैंसे की तरह फंकारते हुए जानकी पर हमला आवर हुआ। मैं पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला। त्रिशूल और जानकी के सीने के बीच चंद इंच का फासला रह गया था कि मैं प्रज्ञाराज से टकरा गया और इसे लेते हुए दूसरी तरफ जा गिरा। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो त्रिशूल जानकी के सीने में पेवस्त हो चुका होता। मैं उठकर प्रज्ञाराज की तरफ लपका, लेकिन इसी वक्त दारा ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। दारा मुझे रगीदते हुए दूर तक ले गया था। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। दारा मेरे नीचे दबा हुआ था। मैं इसकी गर्दन को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था कि चित्रा की चीख सुनकर चौंक गया। मैंने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा तो कांप उठा। पंडित प्रज्ञाराज का त्रिशूल इसके सीने में पेवस्त था। प्रज्ञाराज ने त्रिशूल एक झटके से बाहर खींचा तो चित्रा के सीने से खून की 3 धारें बह निकली। वो लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिर गई। प्रज्ञाराज ने इस पर एक और हमला किया। त्रिशूल इस मर्तबा भी दस्ते तक चित्रा के सीने में पेवस्त हो गया। चित्रा के मुंह से निकलने वाली चीख पहले से ज्यादा खौफनाक थी। मैंने दारा को छोड़कर पंडित पर हमला करने की कोशिश की, मगर दारा ने मेरी टांग पकड़ ली और मैं लड़खड़ाकर इसके करीब ही गिर गया। दारा जोंक की तरह मुझसे लिपट गया था। चित्रा प्रीतम ने त्रिशूल के दस्ते को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और प्रज्ञाराज दस्ते को जोर जोर से झटके दे रहा था। मैं अपने आप को दारा से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मगर कामयाब नहीं हो सका। इस दौरान में जानकी उठकर किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ते हुए पंडित प्रज्ञाराज की तरफ लपकी। इसकी डबल फ्लाइंग किक प्रज्ञाराज के सीने पर लगी। वो टकराते हुए पीछे गिरा। त्रिशूल चित्रा के सीने ही में रह गया था। पंडित प्रज्ञाराज जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जानकी ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। वो एक बार फिर हवा में उछली। इस मर्तबा भी इसकी किक पंडित के सीने पर लगी। पंडित फिर बिलबिलाते हुए गिरा और फिर ये
सिलसिला जारी रहा। पंडित प्रज्ञाराज जैसे ही उठता, जानकी की फ्लाइंग किक इसे दोबारा जमीन चाटने पर मजबूर कर देती। 5 ठोकरें खाकर पंडित प्रज्ञाराज निढाल हो चुका था। इसने आखिरी मर्तबा उठने की कोशिश की तो जानकी की किक इसके चेहरे पर पड़ी। वो एक बार फिर ढेर हो गया। इसकी नाक और मुंह से खून बह निकला। मुसलसल 6 फ्लाइंग किक लगाने से जानकी भी हाँप गई थी। मैं अपने आप को दारा की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो कमबख्त जोंक की तरह मुझसे लिपट गया था। मैं कोहनी से इसके सर पर जरबें लगाने लगा। इस दौरान में मेरी नजर एक बार फिर चित्रा प्रीतम की तरफ उठ गई। इसने तरशोल को दस्ते से पकड़कर अपने सीने से खींच लिया था। इसके सीने पर कई जगहों से खून की धारें बह रही थी, लेकिन वो उठकर खड़ी हो गई और लड़खड़ाते हुए पंडित प्रज्ञाराज की तरफ बढ़ी। प्रज्ञाराज पुष्ट के बल बड़ा हाँप रहा था। इसका एक हाथ मुंह पर था। चित्रा को अपने सामने देखकर इसकी आंखें खौफ और वहशत से फैल गईं। इसने दोनों हाथ उठा दिए। मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। वो गिड़गिड़ाया। तुम्हें ना मारूं क्योंकि तुम भगवान के अवतार हो। चित्रा के हलक से गुराहट सी निकली। इसके सीने से खून बह रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे। इसने तरशोल को दोनों हाथों में इस तरह पकड़ रखा था कि इसका रुख नीचे की तरफ था। तुमने जब मेरी फूल सी नाजुक बेटी का शरीर उधेड़ा था, मेरे बेगुनाह शौहर पर खंजर से वार किए थे, इस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि वो भी इंसान है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी प्रज्ञाराज। तुम इंसान नहीं शैतान हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर चित्रा प्रीतम ने चीखते हुए पूरी कुव्वत से वार किया। तरशोल दस्ते तक प्रज्ञाराज के पेट में उतर गया। प्रज्ञाराज की चीखों से मंदिर गूंज उठा। चित्रा ने तरशोल बाहर खींचकर एक और वार किया और फिर गोया इस पर जुनून तारी हो गया। वो तरशोल से प्रज्ञाराज पर दर पे वार करती रही। प्रज्ञाराज की आंतें पेट से निकलकर बाहर बिखर गई थी और फिर शायद चित्रा की हिम्मत जवाब दे गई। इस वक्त तरशोल पंडित प्रज्ञाराज के सीने में व्यवस्थ था। चित्रा के दोनों हाथ दस्ते में थे। इसके हाथ दस्ते पर फिसलने लगे और वो नीचे झुकती चली गई। दारा अब भी जोंक की तरह मुझसे लिपटा हुआ था। वो अचानक ही मुझे छोड़कर चंद फुट दूर पड़े हुए पिस्तौल की तरफ लपका, लेकिन इसी वक्त जानकी ने लपक कर इसे ठोक कर मार दी। दारा पलट कर मंदिर के दरवाजे की तरफ लपका। मैंने उठने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। दारा ने मेरे बाएं पहलू पर दर पे चंद घूंसे मारे थे, जिससे गुर्दे में दर्द की शदीद लहरें उठने लगी थी। मैं अपने आप को घसीटते हुए चित्रा के करीब पहुंच गया। वो औंधी पड़ी थी और जब मैंने इसे सीधा किया तो मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो खत्म हो चुकी थी। पंडित प्रज्ञाराज भी खत्म हो चुका था। मैंने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। दारा बाहर भाग गया था और जानकी भी इसके पीछे गई थी। मैं खड़े होकर चंद लम्हे अपना पहलू सहलाता रहा और फिर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। ठाकर अभी तक नहरों से गुत्थम गुत्था था, लेकिन वो इस पोजीशन में था कि नहरों अब इससे बच नहीं सकता था। दारा मैदान के आखिर में इस छोटी इमारत की तरफ भाग रहा था, जिसके साथ ही चट्टान काटकर सीढ़ियां बनाई गई थी और इनसे आगे ऊपर जाने का तंग सा रास्ता था। जानकी भी इसके पीछे दौड़ रही थी। मैंने भी इस तरफ दौड़ लगा दी। दारा हसबे मामूल फिर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब इसे भागने का मौका नहीं दूंगा। दारा सीढ़ियां चढ़कर पथरीले रास्ते पर पहुंच चुका था। बारिश की वजह से इस ढलान पर हल्का सा पानी बह रहा था। दारा चंद कदम ऊपर गया था कि इसका पैर झाड़ियों में उलझ गया। वो फिसलते हुए 3-4 फुट नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ने लगा। इसकी एक टांग पूरी तरह इसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे इसकी फुर्ती देखकर वाकई हैरत हो रही थी। वो अभी 2-3 कदम ऊपर चढ़ा था कि जानकी ने इसे पैर से पकड़कर खींच लिया। दारा फिर चंद फुट नीचे आ गया। इसने दूसरी टांग चला दी। ठोकर जानकी के कंधे पर लगी। दारा का पैर इसके हाथ से छूट गया और जानकी ढलान पर लुढ़कते हुए पथरीली सीढ़ियों पर आन गिरी। मैं जानकी करीब से गुजरते हुए दारा के पीछे दौड़ा। वो इस दौरान में तकरीबन 50 फुट ऊपर पहुंच चुका था। गीले पत्थरों और झाड़ियों में मेरा पैर भी बार बार फिसल रहा था। मैं कभी झाड़ियां पकड़कर और कभी पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़ता रहा। एक मर्तबा मुड़कर देखा तो जानकी भी मेरे पीछे आ रही थी। तकरीबन 100 फुट मजीद ऊपर जाकर दारा मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। मैंने सिर्फ एक बात सोच रखी थी कि अगर दारा आज मेरे हाथ से निकल गया तो दोबारा इससे कभी सामना नहीं हो सकेगा। इस तंग से पथरीले रास्ते के इख्तिताम पर एक मुख्तसर सा मैदान था, जिसके 2 एतराफ में चट्टानें थी। तीसरी सिमत वो थी जहाँ से हम ऊपर आए थे और चौथी
चौथी सिमत सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था। एक चट्टान तो बिल्कुल आमूदी थी जिसके ऊपर से पानी का परनाला सा गिर रहा था। ये परनाला पत्थरों में गिर रहा था और पानी वहीं जमीन में गायब हो रहा था, जबकि दूसरी चट्टान ऐसी थी कि इस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। इस चट्टान पर झाड़ियां भी थी और इक्का दुक्का ऊंचे दरख्त भी जो ऊपर तक चले गए थे, और दारा इसी चट्टान की तरफ दौड़ रहा था। मैं पूरी कुव्वत से दौड़ने लगा और इस पहाड़ी पर चंद गज ऊपर जाकर इसे पकड़ लिया। दारा की नीम मफलूज टांग मेरे हाथ में आ गई थी। मैं इसे नीचे खींचने लगा। वो दूसरी टांग से मुझे ठोकरें मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं अपना चेहरा इसे बचाता रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।